पल पल स्मरण करें हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार सिंधु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं एव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ओंकार का जो योगी बिंदु सहित नित्य ध्यान करता है उसके काम और मोह का क्षय होता है। ऐसे ओंकार को नमस्कार। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अंतर विराजमान पूज्य पवन के श्री चरणों में वंदन। वंदनीय मुनि श्री वर्तमान जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों माताओं, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह दुनिया दो प्रकार की है, भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया। भीतर का जगत और बाहर का जगत। बाहर की दुनिया का नियम है आंखें खोल करके देखना। भीतर की दुनिया का नियम है आंखें बंद करके देखना। बाहर की दुनिया का नियम है हलचल, कोलाहल, खटपट, शोरगुल में जीना। भीतर की दुनिया का नियम है शांति, प्रेम, आनंद से जीना। जीवन जीना एक बात है, उसे कला के साथ जीना दूसरी बात है। जीने की सबसे बड़ी कला आप भला तो जग भला। आप लोग परिवार में रहते हो, हम भी परिवार में रहते हैं। संत का भी परिवार होता है। देश एक परिवार है, राष्ट्र भी एक परिवार है, समाज भी एक परिवार है। घर के सदस्य कम से कम अगर 2 जने हो तो परिवार है। सोमवार से लेकर रविवार तक कितने बार होते हैं? 7 बार होते हैं। लेकिन एक बार और होता है जिसका नाम है परिवार। और ये परिवार सोमवार से भी बड़ा है, मंगलवार से बड़ा है, गुरुवार से बड़ा है, सभी वारों से बड़ा है यह परिवार। जहाँ परिवार है वहाँ परिवार में कैसे रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक पुस्तक लिखी उन्होंने, परिवार में कैसे रहे। प्रत्येक परिवार में पुस्तक रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसके आधार पे अपने परिवार को चलाना चाहिए। उस पुस्तक में परिवार में शांति से, प्रेम से रहने के 3 उपाय बताए। पहला उपाय सहना सीखो, दूसरा कहना सीखो और तीसरा रहना सीखो। वही परिवार अच्छी तरह से जीवन चला सकता है जिस परिवार में प्रेम हो, सहन शक्ति हो। जिस परिवार में प्रेम नहीं है वो परिवार नरक है। यदि किसी को नरक स्वर्ग देखना है, नरक देखने के लिए नीचे जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग देखने के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं। इस संसार में नरक स्वर्ग को देखना है तो आप परिवार को देखो। जिस परिवार में प्रेम है वो परिवार स्वर्ग है। जिस परिवार में प्रेम नहीं है वो परिवार नरक के समान है। जिस परिवार में प्रेम है
वहां पर सुबह ईद है, दिन में दशहरा है और शाम को दिवाली है। परिवार क्यों टूट रहे? सहन शक्ति की कमी है। लोग शिकायत करते हैं गर्मी बढ़ गई, सर्दी में सर्दी बढ़ गई, शिकायत करते हैं। वस्तुतः न सर्दी बढ़ी है न गर्मी बढ़ी है, क्या घटी है? हमारी सहन शक्ति घटी है। बड़ा सुंदर कहा है, जो पत्थर न लग जाए दीवार में वही ठोकरे खाए बाजार में। प्रतिमा बना रहे थे कारीगर, तोड़ रहे थे पत्थर, इतने में अजूबा देखा, जो चोटें सहन कर गए वो बन गए शंकर, बाकी के रह गए कंकर। इसलिए गुरुदेव ने कहा था सहन करो सफल करो। सहन करना चाहिए और इसके लिए सूत्र बताया। आज ऐसे तुलसी ने हमें याद कराया कि क्या चिंतन करना चाहिए। मेरी हरकत सहे सहज ही, तो मैं भी उसकी क्यों न सहूं। साथी रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ जीओ। परिवार में सोचना चाहिए, पिताजी को सोचना चाहिए, मेरा लड़का मेरी इतनी हरकतों को सहन करता है तो मुझे भी उसकी हरकतों को सहन करना चाहिए। और जो आदमी जितना बड़ा होता है ज्यादा सहन करता है, और ज्यादा जितना सहन करने से ही आदमी बड़ा बनता है। हर चीज की सीमा होती है लेकिन सहन करने की सीमा नहीं होती। तो सहना सीखो, सहिष्णुता का विकास होना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में सहिष्णुता का विकास करना है तो आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन कंठ के ऊपर चमकते हुए 5 मिनट तक नीले रंग का ध्यान करें। आपके जीवन में सहन शक्ति बढ़ जाएगी। सहना सीखो। और दूसरा उपाय बताया, कहना सीखो। बात को कैसे कहना चाहिए, बात को कैसे कहना चाहिए। जैसे आप लोग परिवार में खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो, कई आइटम बनाते हो। कभी मानो भूल से अगर किसी में नमक ज्यादा पड़ गया तो भाइयों को मैं सुझाव देता हूं, ये गुस्सा मत करो। पहली बात, गुस्सा मत करना। नंबर 2, ये मत कहो कि दाल में नमक ज्यादा है या सब्जी में नमक ज्यादा है। क्या कहो कि नमक के अनुपात में दाल कम है, नमक के अनुपात में सब्जी कम है, वो भी समझ जाएंगे। और यदि आपको सब्जी या दाल खारी अच्छी नहीं लगती है तो पुराने जमाने के लोग एक उपाय करते थे, एक आटे की गोली उसमें छोड़ देते। आटे की गोली छोड़ते ही दाल का, सब्जी का खारापन चला जाएगा और बाद में वो आटे की गोली खाई जाए, मुखवास का भी काम करती है। तो आपको गुस्सा भी नहीं करना पड़ेगा और आपको सब्जी दाल फेंकनी भी नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका है कहने का, कैसी बात को कहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। रहने का भी तरीका, पिताजी से लड़का बड़ा हो सकता है कभी? क्या लड़का चाहे कितना बड़ा हो जाए, लड़का आखिर लड़का होता है। एक लड़का बड़ा हो गया, कहा पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। प्रतिष्ठा का सवाल है। लोग इतनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। एक आदमी कार में यात्रा कर रहा था और घर पर आया और उसको पसीना पसीना बहुत आ गया, गर्मी का मौसम था। घर वालों ने कहा अब इतनी गर्मी किससे लगी? क्या तुमने कार का शीशा खुला नहीं रखा? नहीं, बोले कार का शीशा तो बंद रखा। क्यों? अगर मैं कार का शीशा खुला रखता तो लोग क्या समझते, इसके कार में एसी नहीं, कितनी हल्की लगती है। अपनी घर की हल्की ना लगे इसलिए कार शीशा बंद किया। ये प्रतिष्ठा के लिए प्राण गवाया जा रहा। तो ऐसी प्रतिष्ठा काम के लिए। तो लड़का बड़ा हो गया और कहा पिताजी अब मैं आपके साथ में खाना नहीं खा सकता। लेकिन पिताजी तो पिता होते, बड़े तो आदमी बड़ा होता। ठीक है, बोले तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकता है क्योंकि तू बड़ा हो गया, चलो मैं तेरे साथ खाना खा ले। परिवार में शांति प्रेम से रहने के लिए सूत्र बताया गुरुदेव महासमण जी ने, दिशा बदलो दशा बदले। क्या बदलना? कुछ नहीं बदलना,
केवल दिशा बदल दो आप, बैठने की दिशा सही हो,